नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ रियासतों से आने वाली ख़बरें अब सिर्फ़ ये गवाही देती हैं कि कहाँ हिंदू मुसलमान के झगड़े हो रहे हैं, कहाँ फतराव हो रहा है, कहाँ जो है इंतज़ामिया घर गिरा रही है। अखबार इन ख़बरों से भरी पड़ी है। मुसलमानों को गिरफ्तार करने का कोई भी बहाना पुलिस नहीं छोड़ती। कर्नाटक के टुमकुरू के कुणिगल चलते हैं। नौजवानों के एक ग्रुप ने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो यहाँ पर यौम आज़ादी का जश्न मुनक़िद हुआ था, उसमें फ़िलिस्तीनी झंडा लहराने की कोशिश हुई। इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 5 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और इसमें 2 नाबालिग भी हैं। गिरफ्तार अफराद में जावेद पाशा उर्फ छोटू, नेमतुल्लाह, फुरकान। बताया जा रहा है कि कुणिगल के सरकारी अस्पताल में सेहत की जांच के बाद तीनों नौजवानों को जज के सामने पेश किया गया। अब ये फ़िलिस्तीनी झंडे से आखिर पुलिस को क्यों दुश्मनी है? फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करने से पर गिरफ्तार करने का ऑर्डर क्या मरकज़ी सतह से आया हुआ है या दूसरे ऐसे ममालिक जिस पर जुल्म सितम हो रहा है वहाँ का झंडा लहराना, जालिमों के ख़िलाफ़ बोलना, क्या ये जुर्म बन चुका है? ये पूछते हुए इस जहाँ खबरों को और इसकी गिरफ्तारी पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, तो इसी तरह की खबर मध्य प्रदेश के दारुल-हुकूमत भोपाल से भी आ जाती है। यौम आज़ादी के मौके पर अपनी टेलरिंग की दुकान के बाहर फ़िलिस्तीन का परचम लहराने पर एक 40 साल शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गौतम नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह ठाकर ने पीटीआई को बताया कि पीजीबीटी रोड पर गीतांजलि गर्ल्स कॉलेज के करीब अपनी दुकान के बाहर फ़िलिस्तीनी परचम लहराने पर हनीफ खान को गिरफ्तार कर लिया गया। ठाकर ने बताया कि 15 अगस्त को फ़िलिस्तीन का परचम लहराते हुए तिरंगी की तौहीन है। मकामी बीजेपी और आरएसएस कायदीन बशमूल मकामी कॉरपोरेटर देवेंद्र भार्गव की जानिब से कार्रवाई करने के मुतालबे पर पुलिस खान की दुकान पहुंची थी। इसने अपनी दुकान को सफ़ेद, ज़ाफ़रानी और सब्ज़ रंग के गुब्बारों और फूलों से सजाया था, लेकिन तिरंगे के साथ साथ फ़िलिस्तीन का परचम भी लगाया था। तिरंगे के साथ फ़िलिस्तीनी परचम का लहराना भी गलती हो गई। तो इसका मतलब यह है कि मरकज़ी हुकूमत को ये वाज़े कर देना चाहिए कि वो फ़िलिस्तीन के साथ है या नहीं है। गज़ा पट्टी में जो मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, आखिर भारत की खारिजा पॉलिसी फ़िलिस्तीन को लेकर, इसराइल को लेकर क्या है? जब वाज़े करेंगे तभी समझ में आएगा। दुनिया जहां भर में कितने एहतिजाजात हो रहे हैं, फ़िलिस्तीनी परचमों को हर मुल्क में लोग इजहार यकजहती के लिए जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ के तौर पर फ़िलिस्तीनी परचम को अपने घरों के बाहर लटकाए जा रहे हैं। लेकिन भारत वो मुल्क है जहाँ पर इस तरह एक झंडा लहराने पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये मरकज़ी हुकूमत की और पुलिस की जुल्म ज़्यादती है। ये कहते हुए इस वक्त जो है इन ख़बरों को सामने लाने की और तबसरे करने की, इस तरह की गिरफ्तारियों के बाद सोशल मीडिया में कुछ लोगों की जानिब से, समाजी कारकुनान की जानिब से कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, अभी मैंने कुछ दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाली एक मलऊना जिसका नाम मुसलमान जैसा है,
लेकिन हकीकत में वो मरदूदा है। उसने एक इंटरव्यू में किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, इसका मुतालबा किया था। अब एक और शख्स जिसका चेहरा देखने के बाद एक ख़ास मखसूस जानवर सामने आ जाता है, वो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन किया है। आजकल इस कदर आसान बन गया है किसी मज़हब को निशाने पर लेना, बिलखुसूस मुसलमानों को निशाने पर लेना, उनको गालियाँ देना, उनके मज़हब को बुरा भला कहना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। एक भगवाई जो अपने आप को पुजारी और अपने आप को शंकराचार्य न जाने क्या क्या नामों के साथ है, महाराष्ट्र के इलाके में प्रवचन देते हुए, भाषण देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर बैठा है। और इस वक्त जो है पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे मुल्क में इस स्वामी के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें लोगों ने रास्ते पर उतर करके एहतिजाज भी दर्ज किया है और अलग अलग इलाकों से इस वक्त जो है इनको गिरफ्तारी का मुतालबा लेते हुए पुरजोर अंदाज में जो है एहतिजाज दर्ज कराने की कोशिशें हुई। ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन गिरामी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इस तरह जो भगवाई लिबास पहने हों, अपने आप को एक मखसूस मज़हब के नुमाइंदे कहते हों, वो अफराद अगर इस तरह, जिसका रामगिरी महाराज के नाम से जो ये मशहूर है, मैं मशहूर नहीं करता, जो इस वक्त बदनाम हो चुका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर चुका है। अफसोस का मामला ये है कि इस तरह की शख्सियात के साथ उन रियासतों के वज़राए आला खड़े हुए नज़र आते हैं। इससे साफ और वाज़ेह तौर पर ये बात पैगाम जाता है कि किस तरह की जहनीत के लोग इस वक्त जो है हुकूमत में हैं। इसके खिलाफ अब मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन क्या इनके खिलाफ वाकई में उस तरह की कार्रवाई होगी? क्या इसकी गिरफ्तारी होगी? क्या इनको हिरासत में लिया जाएगा? जो दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को, मजहबी जज्बात को जो मजरूह किया है, उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होगी? ये असल सवाल है। बसूरत दीगर जो है ऐसा महसूस होता है कि नासिक, छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद और भी मुख्तलिफ इलाकों में लगातार इस वक्त जो एहतिजाजात हो रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर जो है आगे जाकर के ये एहतिजाजात पूरे जो है भारत में फैल सकते हैं। इस तरह के तबसरों के साथ भी इस खबर पर इस वक्त सोशल मीडिया में पेश की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने कहा, मुसलमानों पर हमले करना, मामूली बात को लेकर के हुकूमत की जानिब से घर गिराए जाते हैं और छोटी सी बात को लेकर के मुसलमानों पर हमले होते हैं। जबकि जो झगड़े या फसादात होते हैं दो ग्रुपों के दरमियान में या दो अलग अलग मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दरमियान में, वो अपने आपसी झगड़े होते हैं, ज़ाती झगड़े होते हैं, ख़ानदानी झगड़े होते हैं। कोई स्कूल से वाबस्ती की बात होती है, कोई इश्क व माशुका की बात होती है। लेकिन वो मामला भारत में इस वक्त ऐसे हो चुका है कि ये नहीं देखा जाता कि जुल्म करने वाला कौन है, मजलूम कौन है या गलतियां किसकी है। बस धर्म देके जाते हैं, फिर उसके बाद बस्तियों की बस्तियां जला दी जाती हैं। राजस्थान में 2 तलबा में चाकू जनी हुई, तशद्दुद बरपा हुआ, कई गाड़ियां नजर आतिश हुई, दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। इसमें अब गाड़ियां जलाई गई हैं, घरों पर फतराव हुआ है, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। ज़ख्मी तालिब इल्म जो है वो अक्सरियती तबके से यानी सनातनी तबके से था और हमला करने वाला मुसलमान था और ये 10वीं दर्जे के 2 तालिब इल्म थे। आपसी लड़ाई थी, लेकिन जो है मजहब देखने के बाद हिंदुत्व तंजीमों ने इसको ऐसे उछाला कि मुसलमानों के घरों पर हमला करना शुरू कर दिया। शहर के मधुबन इलाके में जमा हुए, ज़बरदस्त एहतिजाजी मुजाहिरा हुआ। अभी नाज़रीन गिरामी वहाँ पर पूरी तरह से पुलिस तैनात कर दी गई हैं और जो खाती है उसके घर को भी बुलडोज करके गिराए जाने की खबरें आ रही हैं। उदयपुर में पेश आया हुआ फ़िरका वाराना तशद्दुद, संगबारी, आतिशजनी, ये सारी की सारी चीज़ें अब जो है अलग ही शख्स इख्तियार कर गई हैं।
अब देखना है नाज़िर गिरामी की पुलिस इस पर किस तरह काबू पाती है। शास्त्री नगर तो पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है। जयपुर में हालात कशीदा होने की खबरें आ रही हैं। उदयपुर के बाद ये मामला अब जयपुर तक पहुंचा है। सूरत हाल बहुत ही भयानक होती जा रही है, ये भी वहां से खबरें आ रही। नासिक, यहां भी फिरकावाराना तसादुम, फतराव, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से हालात काबू में आए, वरना यहां भी सूरत हाल बहुत भयानक हो जाती। मामला कल जुमा के वक्त पेश आया जब हिंदू तंजीम के बांग्लादेश में हिंदुओं पर मुबैना मजालिम के खिलाफ बुलाए गए बंद के दौरान दो ग्रुपों में तसादुम और फतरा हुआ। महाराष्ट्र के जलगांव, नासिक शहर में यह कशीदगी फैली। हालात पर काबू पाते हुए 6 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए। भद्राकाली इलाके में उस वक्त कशीदगी फैली जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ मुंबई से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर नासिक में सकल हिंदू समाज की तरफ से बुलाए गए बंद के दौरान दो ग्रुपों में तसादुम हुआ। बांग्लादेश में क्या हो रहा है और उस सिलसिले में क्या झूठ परोसा जा रहा है, यह आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। मीडिया की जानिब से छोटी चीज़ को बड़े पैमाने पर पेश करके उस पर होने वाले डिबेट्स, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इस वक्त भारत में जो सूरत हाल बनती जा रही है वो बहुत ही भयानक है। हमने राजस्थान की कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले या 2 दिन पहले हमने दिखाया था किस तरह नफरत भड़काने की कोशिशें हुई। माहौल गर्म कर दिया जाता है, मौके की तलाश में रहते हैं, जैसे ही मौका मिलता है। अब जैसे ही राजस्थान में अभी जो नफरत का जो भाषण हुआ बांग्लादेश का, अभी 2 दिन पहले की बात थी, उदयपुर में मौका मिल गया और हिंदुत्व तंजीमों को तो वो इसी तलाश में रहते हैं, फिर क्या है, तो रास्ते पे निकल आते हैं। तो ये सारी सूरत हाल एक भयानक, इस वक्त जो है एक सम्य कातिल की तरह पूरे भारत को खाए जा रहा है नाज़िर गिरामी। अब इसी तरह का मामला नाज़िर गिरामी मेरठ में भी पेश आया है। आप शायद ये खबरें नहीं पहुंच रही होंगी, देखिए वीडियो देखिए, मेरठ के खैर नगर की है। अवंतीबाई लोधी का जुलूस जा रहा था। जब जुलूस पास हो रहा था एक इलाके से, तो उन पर जुलूस के साथ मौजूद एक डीजे का स्पीकर जो है वो मुस्लिम लड़के पर गिर पड़ा और लगभग कल रात 10 बजे के करीब वो जख्मी हो गया। शाद उस लड़के का नाम है, उसके वालिद का नाम है शाकिर। जब वो जख्मी हुआ तो वहां पर जो है फिर लफ्जी झड़प हुई। अब जब एक तरफ हिंदुओं का पूरा हुजूम हो और उनके साथ, और वो इसी जो है चीज़ों के तलाश में रहते हो, तो उस वक्त मुसलमान लड़के पर डीजे का स्पीकर गिरना और मुसलमानों की जानिब से उस पर एतराज़ जताना ही गलती हो गई और फिर लफ्जी झड़प जो है ऐसी जो है दुश्मनी में बदल गई कि एक दूसरे पर पथराव शुरू हो गया। पुलिस का दावा है कि वो सिचुएशन पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ये लगातार पेश आने वाले वारिदात, ये वाक़यात, ये सानिहात, आप इससे अंदाज़ा लगाएं क्या सूरत हाल है। इन तमाम चीज़ों के दरमियान में कौन सा मीडिया आपको जो है एक मामूली आदमी के, एक आम बाशिंदे की परेशानियों को, उसके मसाइल को, उन हालात को आप लोगों के सामने रखेगा और हुकूमत की नाकामियों को गिनाएगा। इन तमाम चीज़ों को दिखा दिखा करके अलग अलग तरह के नफरत का माहौल बनाने की कोशिश। स्वामी है तो नफरत फैला रहा है, स्कूल में झगड़े की वजह से मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, इसी का बहाना बना करके मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, फिलिस्तीनी झंडे के नाम पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। छानबीन करके कुछ भी खबरें आती हैं तो बस यही है, हर तरफ मुसलमान निशाना है। बहरकैफ नाज़िर गिरामी जराइम का भी अपनी इंतहा को पहुंच रहे हैं। एक बाप ने बेटी की शादी के इखराजात से बचने के लिए अपने मासूम बच्ची का कत्ल कर देता है। 9 साला बेटी को तेलंगाना की जिला मेडक में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपनी बेटी को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर के पिलाया इसने। सौंदर्या नाम है बाप का।
लड़की को इलाज के लिए हैदराबाद के नीलूफर अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जांबर ना हो सकी। बच्ची की वालिदा ने अब जो है पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। माली तंगदस्ती की वजह से, बच्चों की किफ़ालत में मुश्किल दरपेश आने की वजह से ये सूरत हाल बनी है। किस कदर भयानक की खबर है, आप अंदाज़ा लगाएं। बुलंदशहर से एक वीडियो आई, 2 बहनों को कार के ज़रिए से मारने की कोशिशें हुई। बताया जा रहा कि शोहर की जानिब से और शोहर के भाई की जानिब से दोनों बहनों को लगातार ख़ानदानी झगड़े की वजह से या तलाक़ का कुछ मामला था, कोर्ट में हाज़िरी देने से रोक रहे थे और हाज़िरी देने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी थी। और जब ये कोर्ट में हाजिर होकर के जा रहे थे तो उस वक्त पीछे से कार के ज़रिए से उनको जो है ख़त्म करने की कोशिश हुई। ये वीडियो भी इस वक्त मंजर आम पर। ये अजीब व गरीब किस्म के कराइम, जराइम और ये सूरत हाल इस वक्त भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की ही कहानी है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।